वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। 2 से 4 दिन आपको बड़ा मिस किया, बेसिकली टेक्निकली 2 दिन ज़्यादा मिस किया, बाकी 2 दिन तो हमारा ऑफ ऐसे ही होता है। 2 दिन तो आप लोगों ने भी मिस किया होगा, सब लोगों को। बहरहाल वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। एक चेंज है वीकेंड के बाद। कराची के अंदर मौसम बड़ा अच्छा है और पूरे मुल्क के अंदर मौसम थोड़ा सा खतरनाक हो गया एक बार फिर। बिल्कुल बिलाल, मैं एक दिन लाहौर और एक दिन इस्लामाबाद स्टे करके आई हूँ, लेकिन जो दोनों जगह मैंने फ़र्क महसूस किया ना कराची के मुकाबले में, मौसम तो अच्छा है ही, लेकिन इतना ग्रीन और इतना खूबसूरत है इस्लामाबाद और लाहौर दोनों, और इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है कि अगर कराची की बात की जाए तो मुझे वहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत प्यारा लगा शहर। और दिन के हम आगाज़ करें तो खुशगवार बातों के साथ अगर हम अपने मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ करें तो जो हम सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स देते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी हम शामिल करेंगे अपने मॉर्निंग शो में, ताकि जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें अगले 2 घंटे तक, और इसमें हम आपके लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छी बातों से आगाज़ करते हैं और फिर अच्छी बात जहाँ पर होती है तो वहाँ से फिर हम कुछ ना कुछ सीखने का अमल तैयार करते हैं। बेसिकली 2 दिन आप नहीं थी तो अच्छी बात ऑब्वियसली फिर मैंने ही बतानी थी। फिर आज भी मैं तैयार करके आया था, मुझे पता था कि आज अफशीन आ रही, तो आज अफशीन को भी हम अच्छी बात बताएंगे। अफशीन, बास चेहरे कितने अच्छे लगते हैं ना, मतलब उनके चेहरे पर ना मेकअप होता है, ना कोई सुर्खी पाउडर होता है, मतलब एक नेचुरल ब्यूटी होती है उनकी। और कुदरती तौर पर उनके चेहरे के ऊपर एक, मैं समझता हूँ कि जिसे हम आम जबान में कहते हैं लाली, खूबसूरती होती है। वो जो खुलूस है, वो सादगी है, और या फिर वो सब कुछ होता है जो रिफ्लेक्शन होता है आपकी अच्छी सोच का। उसके अंदर जो है वो नूर, और उनके चेहरे से जो है ना वो तमाम चीज़ें झलक रही होती हैं। पता लग रहा होता है कि ये बंदा जैसे अंदर से वैसे ही चेहरे के ऊपर नजर आ रहा है। अच्छा, ये वाकई कुछ लोगों में ये मखसूस चीज़ होती है, आप उनके साथ बैठ कर ना, उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो वाइब होती है ना, वो इतनी पॉजिटिव, इतनी सूदिंग होती है कि उनके साथ, उनके चेहरे पे जाहिर होता है। जो उनका दिल, अगर दिल साफ हो ना इंसान का और नीयत अच्छी हो, तो उनके चेहरे पर एक ख़ास सुकून और नूर होता है। लेकिन अगर दिल में हसद, नफरत या फरेब हो तो वो भी आंखों और बातों के तासुरात नहीं छुपा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके दिल में जो कुछ होता है वो आंखों में नजर आ जाता है। ये आंखें बड़ी जालिम होती हैं, आंखों से आप पकड़ सकते हैं। आंखें सब कह देती हैं, चाहे आंखों पर चश्मा लगाओ, चाहे आंखों पर कुछ भी ना लगाओ, या आंखों पर एक काजल भी लगाओ ना, तो आंखें सब बता देती हैं। चेहरे की अगर बात करें ना, वो दिल की ज़बान होते हैं। हर चेहरे की ज़बान अपनी एक ज़बान होती है, चाहे आप कोई भी ज़बान बोलने वाले हो, लेकिन हर चेहरे की जो ज़बान होती है वो दिल से निकलती है। और वो बात तो आपने सुनी होगी ना, दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, वो चेहरों पर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अपने चेहरों को, अगर आप चाहते हैं ना कि चेहरों को ना पकड़ा जाए, चेहरे साफ सुथरे नजर आए, तो आपने करना है क्या, दिलों को आपने साफ रखना है। बिल्कुल, दिल साफ रखेंगे, ऑटोमेटिकली चेहरे पे ग्लो भी आ जाएगा। और इंसान का जो चेहरा है ना, वो एक खामोश किताब की तरह होता है। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके चेहरों पर एक अजीब सी नरमी, सुकून और मोहब्बत का एक तासुर देखेंगे आप। और ये वो लोग होते हैं जो बिना कुछ कहे दिल को छू लेते हैं। और जो शख्स अपने दिल में मुनाफकत रखता है ना, तो उसके चेहरा सब बताता है, और उसके दिल में कितनी गंदगी भरी है ये सब चेहरे पे वाज़ेह हो जाता है। दिल नहीं होते, वो कचरा कुंडियाँ होती हैं। हाँ। डंपिंग स्टेशन होते हैं, सारा कचरा उन्हीं चेहरों के ऊपर जो है वो नज़र आने लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखें, अपने ख्यालात को खूबसूरत तरीन जो है वो ख्यालात के अंदर बदल दें। और दिल की अगर कोई मनफी सोच है ना, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कभी किसी से हसद की फीलिंग्स आती हैं, या फिर नफरत की जो फीलिंग्स होती है ना, इसको दिल में तो एटलीस्ट जगह ना दें। एक मोमेंट आया, आपको कोई बुरा लगने लगा, फॉर द वेरी सेकंड मोमेंट आप उसको दरगुजर करें, आप दिल से निकाल दें चीज़ों को, आप भूल जाएं, लेट गो करें, आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। दिल साफ रहेगा, दिल साफ रहेगा, खून साफ रहेगा, खून साफ रहेगा, चेहरा साफ रहेगा, और आपका हाँ पूरी पर्सनालिटी पे इस पर असर पड़ता है, क्योंकि जो हम दिल में रखते हैं ना, वही हमारे चेहरे पे नजर आता है। और अगर हम अंदर से साफ होंगे, नियत अच्छी हो, तो चेहरा खुद ब खुद पुरसुकून और खुशनुमा और रोशन दिखाई देता है, क्योंकि फिर उससे आपका ओवरऑल जो बॉडी फंक्शन है वो भी स्मूथ जाता है। ये जो आप बार बार पूछती रहती है ना कि आप चेहरे पे क्या लगाते हैं, कौन से एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आज मैंने अपना राज बता दिया है। भाई कुछ नहीं लगाता, भाई आपका कुछ नहीं करता, जो देख रहे हैं उस वक्त उनको बता दिया मैंने। दिल साफ हो, चेहरा साफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली ना, अच्छा हो जाएगा चेहरा। ये झुर्रियां वुरियां भी खत्म हो जाएंगी, रंग भी अच्छा हो जाएगा। मतलब हर चीज का दारोमदार आपके चेहरे पे जो सुकून है ना, उससे रिलेट करता है। अगर आपके चेहरे पे सुकून होगा तो वो जैसा भी आपके चेहरा हो ना, वो खुद ब खुद लोगों को खुशनुमा दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज और है, चेहरे के ऊपर आपके खुशी और मुसरत तब भी आती है जब मूड अच्छा हो, इर्द गिर्द के लोग अच्छे हों, या फिर एक चीज और है,
मौसम अच्छा हो। अब जरा मौसम की सूरत हाल भी जानते हैं, कुछ अहम अपडेट्स को भी आपके साथ रखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं शहर कायद से, कराची से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कराची बड़ा जो है वो हैपनिंग सिटी है, कराची बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिटी है, कराची कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सो मेनी टाइम्स सो वेली। तो इसलिए कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अलग सुबह हल्की बारिश हुई है, कल भी रिकॉर्ड की गई, और आज सदर की बात कर लें, आई चंडीगढ़ रोड की बात कर लें, शार फैसल की बात कर लें, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बादल बरसे ज़रूर हैं। और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था सुबह जब मैं आ रही थी वैन से। अच्छा। तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब जैसे एक धूप ना हो और प्यारा सा मौसम हो, बारिश हो हल्की सी, वो बहुत प्यारा लगता है। और कुछ इलाके हैं जैसे डिफेंस, क़य्यूमाबाद, कोरंगी रोड, बंस रोड, एम ए जिन्ना रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, मंसूर कॉलोनी और बलोच कॉलोनी और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं ना, वहाँ भी बारह रहमत का नज़ूल हुआ है। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अब लेट्स सी कि ये महकमा मौसमियात का भी कमेंट ले लेंगे अभी, माइट बी पॉसिबल ही वुड बी ऑन द कॉल विद अस इन दिस मॉर्निंग शो। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो है वो ये भी एक बात की गई कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है कराची के अंदर, क्योंकि सिंध भर में जिस तरह से जो सैलाबी सूरत हाल है वो टेकअप की जा रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। मुल्क भर में अगर बात करें प्रिसाइजली और कंपैरेटिवली सिंध टू पंजाब और पंजाब टू केपी के, तो पंजाब के अंदर फिर वो दरियाओं के अंदर रेला आ गया है, उसकी वजह से और मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं। और जो यहाँ कराची की बात की जाए तो बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने कराची में 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। और मूसलाधार बारिश के पेश नज़र कराची के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। जबकि अगर दूसरी जानिब सिंध के दीगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ भी मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। हैदराबाद, सजावल, ठट्टा, सखर, उबाड़ो, ढरकी, मीरपुर, माथेलो और नौशहर फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश हुई है। बिल्कुल, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का भी कमेंट आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के लिए मजीद मूसलाधार बारिश जो है वो इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 10 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों जो है वो एक्सपेक्टेड है बारिशें। और अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर की अगर बात करूं मैं, लाहौर वैसे ही बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं वहाँ पे बादल, पिंडी है, गुजरात है, यहाँ पे जो पंजाब के कई शहर हैं वहाँ पर बारिश एक्सपेक्टेड हैं। बिल्कुल मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि बहावलपुर, बहावल नगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी तेज़ बारिश मुतवक्के है। और PTM ने बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। बिल्कुल, जबकि ऑफिशर्स की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जो सैलाब से मुतासिर इलाके हैं, बारिशों से मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है, विच इज़ अंडरस्टूड। लेट्स सी कि अब किस तरह से जो है वो इंतज़ामिया इसको टेकअप कर रही है, इंतज़ामिया किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चल रही है। अच्छा, इमदादी काम भी बहुत हो रहे हैं। अच्छा। अफशीन, हमने पिछले इस वीकेंड के ऊपर बड़ा लोगों से जानने की कोशिश की, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमतें हैं सूबाई, उनसे भी बड़ा हम रवाबित में रहे और वी गॉट टू नो कि रेस्क्यू का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। उसमें अगर मैं बात करूं जमात इस्लामी की, उसमें अगर मैं बात करूं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की, उसमें अगर मैं बात करूं जो NGOs हैं उनकी, तो ये वो तमाम इदारे हैं जो अभी तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमूद नुमाइश हो या सिर्फ तस्वीर पिक्चर सेशन हो, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एक एरिया कवर कर लेते हैं, फिर ये दूसरे एरिया में जाते हैं, फिर ये तीसरे एरिया में जाते हैं। फंड्स कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, लेकिन इनके जो जज्बे हैं ना वो इसी तरह बढ़ रहे हैं। 6 सितंबर आया, यौम दिफाए पाकिस्तान, उसको हमने देखा कि फौजी तो फौजी, सिविलियंस भी उनके साथ मिलकर दिफा कर रहे थे, और दिफा किस तरह से कर रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त। और जब जहाँ तक कि मरकज़ी मुस्लिम लीग है, उसके जो कारकुनान हैं वो बहुत फ़ाल नज़र आए इस तमाम तर सूरत हाल में। जो जमात इस्लामी है उनके कारकुनान बहुत फ़ाल नज़र आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम जमातें सियासी रुझान से बालातर होकर जो है आवाम की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों की, तो वहाँ पर बारिशों से सूरत हाल मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। अच्छा अफशीन, आपने ज़रा बताया कि लाहौर में आप गई, फिर इस्लामाबाद में आप गई, आपको वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें तो इम्प्रेस हुई वहाँ से, लेकिन आपको क्या इंतज़ामिया भी नज़र आ रही सड़कों पर? क्योंकि बारिश तो हो रही है वहाँ पे कंटिन्यूसली। मुझे नज़र तो नहीं आई है सच, लेकिन जहाँ जहाँ से मैं गुजरी हूँ बिलाल, मैंने कोई रैपर, कोई फालतू
कचरा कुछ नहीं पड़ा देखा। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये लोग कब सफाई करते होंगे। सड़कें टूटी फूटी थी ना, सड़कें टूटी फूटी ना, वहां पर कोई कचरा, इतनी स्मूथ रोड्स में यही हैरान थी कि इंतजामिया तो फिर भी नजर नहीं आ रही। फिर आप अच्छी जगह नहीं गई क्योंकि कोई मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं बन रहा होगा, कहीं खुदाई नहीं हुई भी होगी। माशाल्लाह कराची के अंदर तो आप देखिए ना, हर एक जगह पर एक मेगा प्रोजेक्ट है, खुदाई हुई भी होती है और इतनी डेप्थ में जाके खुदाई है, उससे पता चलता है कि कितना मेगा प्रोजेक्ट है। जितनी बड़ी खुदाई, जितनी गहरी खुदाई, उतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। तो कराची वाले ब्लेस्ड है भाई, कभी मेयर दे रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट, कभी सिंध हुकूमत दे रही है, कभी वफाकी हुकूमत दे रही है। मैं यही सोच रही थी कि हम लोग कराची को क्लीन और ग्रीन किस तरह बनाएं, किस तरह से इस्लामाबाद और लाहौर जैसा माहौल कराची में आए। तो ये तो मेरे ख्याल में जो, और फिर खुसूसन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो दोनों जगह इतने वेल प्लान्ड सिटी हैं और इतने वेल स्ट्रक्चर्ड हैं इस तरह तमाम हाउसेस। लेकिन यहाँ कराची में एक के ऊपर एक मकान, जिस तरह से कंक्रीट का एक जंगल बनाया हुआ है, वो बहुत अजीब सूरत हाल देखी है। ठीक है, हमारे साथ जरा गेस्ट मौजूद हैं, रिकॉल कर दीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त जो है फ्लड से रिलेटेड हमारे जी पास जी शहबाज अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ हमें कॉल पर आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, एम आई राइट? और ये जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के, और ज़रा सा हम जो है वो इनसे बात गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपकी जमात काफ़ी फ़ाल दिखाई दे रही है इस तमाम तर सूरत हाल में। कौन कौन से कारकुनान इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं और क्या क्या इस वक्त तक के काम होते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्रोग्राम में मदऊ करने पर। और इस वक्त यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान को आप देख लें तो एक बहुत बड़ी आफत से दो चार है जी। इसको आप कुदरती आजमाइश भी कह सकते हैं, लेकिन साथ में इसको भारत की आबी जंगी हिकमत अमली भी आप इसको कहेंगे। ठीक है। और जब भी पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की मुश्किलात आई हैं तो अल्लाह के फजल से मरकजी मुस्लिम लीग ने सबसे आगे बढ़कर हर किस्म के मैदान में पाकिस्तान को संभालने के लिए किरदार अदा किया है। और इस वक्त भी आप देख लें, जब ये सैलाबी मामला बुनेर से शुरू हुआ है तो वहाँ पर इब्तिदा से ही मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान और जिम्मेदारान जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और बुनेर के बाद गिलगित के बाद जब ये काफिला पंजाब की तरफ रवा दवा हुआ तो हर जगह, हर इलाके के अंदर आपको जो है वो सैकड़ों कारकुनान, जिम्मेदारान जो है वो लोगों को संभालते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। मैं पिछले दिनों में कल ही एक भाई को बात कर रहा था कि सिर्फ अगर बोट सर्विस की बात कर ली जाए तो 50,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा सका है। ओके। रेस्क्यू किया जा सका है। ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़ी तादाद होती है जिनकी आप जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रेस्क्यू करने का मतलब जो है वो पानी में से लोगों को निकालना, यानी कि उनकी जान बचाना। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देख रहे हैं उन तक खाना पहुंचाना, उन तक राशन पहुंचाना, खैमा बस्ती लगाना और उनकी हर तरीके की जरूरियात का ख्याल करना। अच्छा, फिर जब आप आ जाते हैं सिंध की तरफ तो सिंध की तरफ आप आके देखेंगे तो मुमकिन सैलाब है, एक टेंशन सी लगी हुई है कि किसी भी वक्त वो जो पांचों दरिया का जो पानी है उसका बहाव दरिया सिंध की तरफ सिंध में रुख कर सकता है। तो इसके पेश नजर जो है वो हमने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब पानी आएगा इलाके बह जाएंगे, इलाके भर जाएंगे, तो उसके बाद जो है हम निकलें और निकलने के बाद जनाब जो है वो हम कोई काम करें। नहीं, इससे पहले ही जो इलाके ज़ेरे-आब आ सकते थे वहां से पहले ही लोगों को निकालने का काम शुरू किया है। और हमारे जो सिंध के सदर हैं मोहतरम फैसल नदीम साहब, इनकी हिदायत पर उन इलाकों का जो इब्तिदाई तौर पर इस फ्लड से मुतासिर हो सकते थे उनका विजिट किया। वहां पर फ्री बोट सर्विस रोजाना की बुनियाद पर उसका जो है इनेकाद किया। अच्छा, फिर उसी के साथ इब्तिदा में कहाँ पर खेमे लगने चाहिए, कहाँ पर जो है वो खेमा बस्ती शुरू हो जानी चाहिए, उसका जो है वो तरतीब शुरू कर दी है। तो अल्लाह का फजल ये है कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है ग्राउंड के ऊपर इस वक्त, जो हर तरीके से अपने लोगों को संभालने का काम कर रही है। एक सवाल है, आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग शो सेवरल टाइम्स, लेकिन सवाल ये है कि केपीके की बात कर लें, फिर पंजाब के अंदर आ जाते हैं, अब सिंध में भी कुछ एरियाज़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि सैलाब दाखिल हो चुका है, सैलाबी रेला है, लोगों को इनखला भी वहाँ से कर दिया गया है। आपका ताल्लुक कराची से है, तो इस वक्त सिंध की हार्डकोर सूरत हाल क्या, और सिंध के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग किस तरह से फाल किरदार अदा कर रही है रेस्क्यू में? अगर मैं सिंध की इब्तिदा कराची से करना चाहूँ तो कराची के अंदर अभी पिछले दिनों हमने अपने कारकुनान का एक इजलास किया जिसमें सिर्फ वो कारकुनान थे जो खिदमत इस सैलाब मुतासरीन अफराद की खिदमत के लिए अपने आप को वॉलंटियर करने वाले थे।
2 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें उन तमाम रज़ाकारान को हमने जो है वो शामिल किया कि जो सैलाबी इलाकों में जाकर अपनी खिदमत पेश करेंगे। और ये सिलसिला जो है ये आपको सिंध के हर इलाके के अंदर दिखाई देगा। इसी तरीके से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शोबा खिदमत खल्क, ये आपको सिंध के हर ज़िले के अंदर ये फ़ाल दिखाई देगा। इसकी बाकायदा पूरी टीम दिखाई देगी, इसके तमाम रज़ाकारान दिखाई देंगे। और जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पर पानी भर गया है, जहाँ पर लोग फंस गए हैं, जहाँ पर लोगों को किसी भी किस्म की जरूरियात है, तो आपको दिखाई देंगे कि आम अपने रज़ाकारान ने राब्ता नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं, हम खुद पहुंचेंगे। तो बिल्कुल तमाम जिलों के अंदर, हर जिले के अंदर हमारा नज़म मौजूद है, हमारे लोग मौजूद हैं और उसी इलाके के लोगों को जो है वो बचाने संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों जो कराची के अंदर माहौल बना और आप देख रहे हैं कि शारा फैसल समेत जो है दीगर इलाके ज़ेरे आब आए और एक ह्यूज किस्म का जो है वो ट्रैफिक जैम आपको दिखाई दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर मरकज़ी मुस्लिम लीग के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान लोगों को संभालने के लिए रोडों पर मौजूद थे। उसके बाद पानी निकालने के अंदर सेक्शन पंप्स का अरेंजमेंट किया ताकि पानी निकालकर रास्तों को साफ किया जा सके। और जब तक ट्रैफिक जैम था तब तक हमने उसके गिरदो नवा के जहां जहां मसाइल थे, अपने मराकज़, अपने दफातर, अपने मसाजिद वो अपने लोगों के लिए बिल्कुल खोल दिए थे कि आए हमारे पास स्टे करें, रात गुजारें, ताम, खाना, बिस्तर, रहने की सहूलियात, हर किस्म की जरूरियात जो है वो हमने उनको मुहैया की थी। और यही काम जो है कराची समेत पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में ये मरकज़ी मुस्लिम लीग कर रही है। अच्छा, पूरे सिंध में और कराची में कौन कौन से इलाके आप लोगों ने कवर किए हैं? अभी इस वक्त तक आप देख लें कि कल जिस तरह जो है वो थरपारकर वाली साइड पर, नंगर पारकर वाली साइड पर बारिश काफी ज्यादा तेज थी, ठीक है, तो वहां पर हमारी टीम फाल है। रात डंडोलायर वाली साइड पर काफी बारिश हुई है, कमांडर सिटी वाली साइड पर रात काफी बारिश थी। तो जिन जिन इलाकों में बारिश है वहां पर हमारे लोग जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और इसके अलावा जहां पर इम्कानात है बारिश के हवाले से, जैसे रात से शायद कराची की बारी हो, हैदराबाद है, तो यहाँ पर भी हमारी टीम पूरे सिंध के अंदर जहां भी जरूरत है वो इंशाल्लाह ताला लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हर तरह की जरूरियात के साथ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। अल्लाह से आफियत मांगते हैं कि अल्लाह इस आजमाइश से हमें बचा ले, लेकिन अगर ये मसला आता है तो इंशाल्लाह ताला मरकज़ी मुस्लिम लीग को सबसे आगे पाएंगे। ठीक है, ये भी बताइएगा कि सखर को जो फ्लड इमरजेंसी रिलीफ वहाँ पर जो है वो आप लोगों ने सेंटर बनाया है, उस सेंटर की थोड़ी सी मुझे आप सीधा बातें बता दीजिएगा। और हुकूमती कोई सपोर्ट है, हुकूमत नज़र आ रही है काम करती हुई? एक तो आप लोगों का रिलीफ कैंप है, फिर खेमे लगाए वहाँ पर जैसे आपने बताया, तो वहाँ राशन भी तकसीम किया जा रहा होगा, वहाँ मेडिकल का जो मेडिकेशन है उसका भी इंतज़ाम होगा, वैक्सीनेशन का भी इंतज़ाम होगा, क्योंकि ये भी हमें पता चला है कि सैलाबी रेले के अंदर मरे हुए जानवरों का जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर गुजर हो रहा है सैलाब के साथ साथ। फिर जो हॉस्पिटल्स थे KPK या पंजाब की तरफ, वो भी उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो भी बहता हुआ दरिया के ज़रिए कहीं ना कहीं आकर स्टॉक हो रहा है। तो अगर बह रहा है तो ठीक है, वो निकल जाएगा वहाँ से, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी किनारे वो चीज़ रुक जाती है तो बीमारियों का इस वक्त यहाँ पर जन्म लेना ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि तादाद बढ़ जाएगी उसकी। व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या चीज़ें आपके कैंप में हैं? बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो पानी आता है वो पानी अपने साथ सिर्फ चीज़ों को नहीं ले जाता, बल्कि मुस्तकबिल को ले जाता है, बल्कि सेहत को ले जाता है, वो अपने साथ उम्मीदों को ले जाता है, ख्वाब को ले जाता है, वो मुस्तकबिल को ले जाता है, वो सब कुछ बहाकर ले जाता है। और मरकज़ी मुस्लिम लीग का काम करने का, खिदमत करने का अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ सिर्फ इस वजह से कि हम सिर्फ इमदाद तकसीम नहीं करते बल्कि हम उम्मीद तकसीम करते हैं। हम सिर्फ लोगों को खाना नहीं खिलाते, हम लोगों को नई जिंदगी जीने की का सहारा बनते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज के साथ जिस तरह आपने बात की है कि सैलाब के साथ जो है नई बीमारियां जन्म लेंगी, तो इस वक्त जो है जो हमारा सखर में फ्लड रिलीफ सेंटर कायम हुआ है उसमें एक तो फ्री बोट सर्विस सबसे पहले हमने इसका इफ्तिताह किया था। इसी के साथ जो है हमारी 30 रुकनी टीम मेडिकल की जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो फ्री मेडिकल सेंटर के क़याम के लिए इंशाल्लाह ताला तैयार है और लोगों के इलाज मुआलजे के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इसी तरीके से तैयार खाने के हवाले से हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल है। इसी तरीके से राशन के हवाले से हम तरतीब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो बना रहे हैं। और जितने भी ये कच्चे के इलाके हैं जिनके लोगों को हमें बाहर निकाल कर लाना पड़ेगा खैमो बस्ती की सूरत में, तो उनका खाना, उनका मेडिकल, उनका समझ लें कि आप उनके बर्तन, उनके बिस्तर, ये सारा अरेंजमेंट उसकी हमने तरतीब बनाई है। पिछले दिनों 3 दिन पहले जो है वो फैसल नदीम साहब ने एक और इजलास जो है वो हंगामी सूरत हाल को देखते हुए वो तलब किया था और उसके अंदर अपने लोगों को इस हवाले से जिम्मेदारियां लगाई थी कि किस तरीके से कौन जाएगा, क्या तरतीब होगी।
और जाने के साथ जो है लोगों को संभालना और उनके पास रहकर उनकी खिदमत करने का जो सिलसिला है वो किया जाएगा। अक्सर होता ये रहा कि सक्खर को हम बॉर्डर समझते हैं पंजाब और सिंध का, तो सक्खर को संभालने के लिए, सक्खर के नवाही इलाकों को संभालने के लिए पंजाब से भी लोग आते रहे, लेकिन इस दफा पंजाब खुद इतना इफेक्टेड है कि आपको अपना सिंध जो है वो खुद संभालना होगा। अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट इतना अच्छा किरदार अदा करने वाली होती तो मरकजी मुस्लिम लीग को ये वाला किरदार अदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बड़ा खला है अपने लोगों को संभालने का। आप देखें, दो तरह के लोग आपको ग्राउंड पर दिखाई देंगे, एक काम करने वाले और एक फोटो सेशन करने वाले। आपको फोटो सेशन करने की तरफ तो गवर्नमेंट दिखाई देगी, ये मैं सिंध की बात भी कर रहा हूँ, ये मैं पंजाब की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फोटो सेशन के अंदर लगी हुई है, लेकिन जो काम करने वाला है, जो लोगों की खिदमत करने वाली है, जो लोगों का सहारा बनने वाला है, वहां पर आपको गवर्नमेंट दिखाई नहीं अच्छा, ये तो अभी सिचुएशन है ना, हम अभी इस वक्त करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि सैलाबी रेले आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से तमाम निज़ाम दरम बरम हो चुका है, लोगों का इनखला भी हो चुका है, जिनके घर, बस्तियाँ, गाँव टूट चुके हैं, दब चुके हैं, मलबे तले हैं या बह चुके हैं दरिया के अंदर। वो तो ठीक है, एक अलग मसला है कि लोगों को वहाँ से ले जाकर आपने एक जगह पर मुंतकिल किया है, लेकिन क्या फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कि अभी 1 से 2 माह के अंदर हम देखेंगे कि पंजाब के अंदर और KPK के अंदर सर्दियों का आगाज़ हो जाएगा, उन कैंप्स के अंदर शॉल्स या फिर जो कंबल होते हैं वो प्रोवाइड करने होंगे, फिर गर्म चीज़ के लिए या फिर गर्म मशरूबात हैं, फिर आग जलाने का जो सामान है वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, और फिर उसके बाद इनको दोबारा वहाँ पर मुंतकिल करना है अपने गाँव की तरफ, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन है घरों की। आर यू थिंकिंग अबाउट दिस, और या फिर हुकूमत से कोई मुतालबा किया इस हवाले से? जी, हुकूमत से मुतालबात तो ना पहले किए हैं, ना इंशाल्लाह आइंदा कभी करेंगे। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपना किरदार खुद अदा किया है, खुद करेंगे। आप 2022 का सैलाब याद करें, जिसमें बलूचिस्तान भी बड़ा इफेक्टेड हुआ था, सिंध ने काफी ज्यादा नुकसान उठाया था, तो उसमें बहाली तक उनके साथ खड़े रहे, मकानात की तामीरात तक उनके साथ खड़े रहे थे, ठीक है। उसी के साथ आप बात कर लें आज की, तो बुनेर के अंदर हमने मकानात की तामीरात का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि उनके सिलसिला शुरू किया जा सके। मरकज़ी मुस्लिम लीग के काम करने का अंदाज जो है वो शौक पूरा करने के बजाय जरूरत पूरा करने वाला है कि जरूरत पूरी की जाए। अभी पिछले दिनों आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं, बिलखुसूस गिलगित और बुनेर की, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मसला पानी का होता है, क्योंकि वहां पर पानी जो है वो पहाड़ों से चश्मों के जरिए, पाइपों के जरिए आ रहा होता है, और जब ये सारा फ्लड आया तो वहां पर वो सारा का सारा सिलसिला जो मुनक़ता हो गया। अभी पिछले दिनों जो है वो कराची से 90,000 फीट जो है पाइप उन इलाकों की तरफ रवाना किया गया ताकि उन घरों को मुस्तकिल तौर पर पानी की सहूलियात जो है उससे आरास्ता किया जा सके। तो उसके बाद जो है वो घरों के तामीरात का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ आप पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में भी लोगों को मुस्तकिल तौर पर संभाल लें जब ये पानी चला जाएगा। अभी कल मैं खबर देख रहा था कि 8,500 के करीब जो स्कूल हैं पंजाब में वो इफेक्टेड हुए हैं। अब उन स्कूलों को संभालने के लिए, तरतीब बनाने के लिए वो इंशाल्लाह ताला हमारा लाहेमल तैयार है कि किस तरीके से IDP स्कूल जो है वो स्टार्ट के अंदर हम तामीर करें। बुनेर गिलगित वाली साइड पे हम ये काम कर चुके हैं, और इसके साथ पंजाब और उसके साथ जरूरत पड़ी तो सिंध में भी ये काम करेंगे। इसके बाद जो है आप गर्म कपड़ों की बात कर लें, आप मशरूबात की बात कर लें, अद्वियात की बात कर लें, ये सारी चीजें हमारी लाइन अप हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे जिस चीज की जरूरत होगी, तो जैसे मैंने कहा कि शौक नहीं, जरूरत के तहत इंशाल्लाह सारी चीजें ग्राउंड पर जो है वो उतार दी जाएंगी, और ग्राउंड पर उन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसके साथ लोगों की खिदमत की जा सके। सही। अच्छा, जैसे बुनेर की आपने बात की, हमने बहुत देखा कि वहाँ पर अशद ज़रूरत है इमदाद की। इस तरह और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इमदाद की अशद ज़रूरत है? देखिए, इमदाद की जरूरत तो इस वक्त ना पूरे पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की मसाइल आपको हर इलाके के अंदर दिखाई देंगे। बुनेर वाली साइड पर जो उनके जो मसाइल है बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर सैलाब पानी का नहीं, गारा का था। पूरे घर, दुकानें, मार्केटें, बाजार, गली मोहल्ले जो है वो गारा से भर गए हैं। उनकी सबसे पहली डिमांड जो है वो ये है कि हमारे पास कोई मजदूर मशीनरी लगाकर इस गारा को निकाला जाए। तो अल्लाह के फजल से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मजदूर जो है वो मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से वहाँ लगे हुए हैं ताकि वो गारा निकाल कर उनके इलाके को बहाली की जा सके। इसी तरीके से आप पंजाब वाली साइड पर आ जाएं तो बोट सर्विस एक बहुत बड़ा काम है पंजाब में, जो इलाके जेरे आब आ रहे हैं ताकि वहां से लोगों को निकाला जा सके। और इसी के साथ लोग चूंकि डूब गए हैं तो इस वक्त उनके लिए राशन काम नहीं कर रहा है इतना ज्यादा जितना ज्यादा तैयार खाना काम करेगा। राशन वहां काम करता है जहां घर बार, किचन, बर्तन महफूज हो, लेकिन यहाँ पर तैयार खाना काम करेगा। तो यहाँ पर तैयार खाना पहुंचाया जा रहा है, और जिन लोगों को हम वहां से निकाल लाए हैं खेमा बस्तियों के अंदर, मोहलनवाल की तरफ और इसके इतराफ में हमने खेमा बस्तियों का
जो है वो सारा सेटअप लगाया हुआ है। तो वहां पर राशन बर्तनों के साथ उसकी मामला चल रहे हैं। सिंध में आप आ जाएं तो सिंध में जो इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, मिसाल के तौर पे कच्चे का इलाका जहां पानी आ गया था फिर गया है, अभी खतरा है कि किसी भी मौके वहां पानी आ सकता है। तो वहां पर जो है वो खाने की जरूरियात वो बहुत ज्यादा हैं, उनको देख रहे हैं। और इसके साथ जो जरूरत तो सबसे टॉप पर है खाने के साथ, वो अद्वियात की है, मेडिकल की। बुनेर KPK में भी हमारी 30 रुकनी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेडिकल कैंप को तरतीब में रखा। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो भी सिंध में हमारी मेडिकल टीम पहुंच गई है। और इंशाल्लाह ताला यहाँ भी जो है लोगों के लिए एक अच्छी तरतीब मेडिकल के हवाले से वो मुस्तकिल बुनियादों पर रखेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। मुश्किल तो बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, फिर कराची के अंदर स्पेसिफिकली सिंध का जो हिस्सा है इसमें भी आप लोग जो है वह इमदादी काम चल रहा है। तंजीमी मामला कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुए इन तमाम चीज़ों की वजह से? देखें जी, हमारा स्लोगन है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, ठीक है। और जब खिदमत की बात आती है तो तंजीमी काम, अपने एजेंडाज, अपने प्रोग्राम, वो सब कुछ उठाकर पसे पर्दे डाल दिए जाते हैं। मुझे याद है कि जब पिछले इलेक्शन हुए तो उस वक्त कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी, तो फैसल नदीम साहब ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि हम इलेक्शन की कैंपेन को रोकते हैं और अपने लोगों को संभालेंगे। तो इलेक्शन तो किसी भी सियासी जमात के लिए सबसे अहम काम करता है, लेकिन जब आप उसको उठा के पसे पर्दा डाल देते हैं तो फिर ये वाले काम तो कुछ भी नहीं होते। और मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों की खिदमत करते हैं तो लामुहाला आपके काम बढ़ते चले जाते हैं, खिदमत के साथ लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और खिदमत के साथ लोग आपकी जो है लोगों को आपकी पहचान होती चली जाती है कि असल खिदमत वाले कौन है और बातें करने वाले कौन है। तो मैं समझता हूँ कि मरकजी मुस्लिम लीग का जो है स्लोगन जिस तरह खिदमत इंसानियत का है, तो हमारे लिए तंजीमी काम, दीगर चीजें, उन सबसे ज्यादा अहम जो है वो खिदमत है। खिदमत करते चले जाएंगे, बाकी काम भी होते चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ बाकी जितने भी काम हैं वो सारे के सारे खिदमत की उसकी बुनियाद जो है वो खिदमत है। जिस तरह खिदमत होती चली जाएगी तो हमारी जमात बिल्कुल उस अंदाज से बढ़ती चली जाएगी जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात जो है वो खिदमत की बुनियाद पर बढ़ती चली गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का, आपकी पूरी जमात का, आपके कारकुनान का, जिस तरह से इस मुश्किल वक्त में आप लोग पाकिस्तान के लिए डट के खड़े हैं और मदद कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इन्हीं की जमात को एग्जाम्पल बनाते हुए दूसरी जमातें भी आगे आएंगी और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ देंगी। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे शहबाज अब्दुल जब्बार साहब, वाइस प्रेसिडेंट थे कराची के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के। मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर बात कर लें तो वो पूरे मुल्क के अंदर इस तरह से काम कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अलर्ट तो जारी किए गए हैं, हर जगह पर अभी मज़ीद अलर्ट्स जारी हो रहे हैं। लेट्स सी के उन अलर्ट्स के साथ साथ हुकूमती जो मशीनरी है वो कितना फ़ीसद इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश की एक बार फिर पेशगोई की गई है। लेट्स सी। बिल्कुल, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जाते हैं। टूरिज़्म से रिलेटेड हम बात करेंगे, और टूरिज़्म में हमने आज कवर किया है सिंध के इलाके कोहिस्तान को, जिसमें वाक़ई अजीम शान किला रानी कोट है, जिसकी तारीख़ और सकाफ़त की बात की जाए तो ये एक मुनफरिद शाहकार है, जिसे अक्सर दीवार चीन के बाद दुनिया की दूसरी तवील तरीन दीवार भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी इसको रानी कोट आजकल कहते हैं, पहले रनी कोट भी कहते थे और फिर रानी का कोट भी कहते थे, मुख्तलिफ नाम थे इसके। जैसे वो ना बादशाह के साथ वो बंदा चला था बादशाह के पास से और गांव तक आना था तो खिचड़ी का नाम पूछ कर आता था, कोई खाचड़ी था, कोई उड़चुड़ी था, कोई बसचुड़ी था, वो बैठ चुड़ी था, फिर वो खिचड़ी हो गया था। तो उसके ऊपर हमने आज पैकेज बनाया रानी कोट के ऊपर। रानी कोट कितने पुरानी ये सकाफत है, कितनी पुरानी ये यहाँ पर किले हैं और कितनी पुरानी ये दीवारें हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारी टीम ने बड़ी खूबसूरत सी एक रिपोर्ट बनाई है, तैयार की है। आइए वो देखते हैं। सिंध के इलाके कोहिस्तान में वाक़े अज़ीमुश्शान किला रानी कोट तारीख़ व सकाफ़त का एक मुनफरिद शाहकार है, जिसे अक्सर दीवार चीन के बाद दुनिया की दूसरी तवील तरीन दीवार कहा जाता है। इसीलिए इसे दीवार सिंध भी कहते हैं। इस किले का नाम किसी रानी के हवाले से नहीं, बल्कि यहाँ से बहने वाली बरसाती नदी की वजह से पड़ा है, जिसमें कुदरती चश्मों का पानी मुस्तकिल बहता रहता है। ये किला जिला जामशोरो के शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब में कीरता सिलसिले की पहाड़ियों में वाक़े है। हैरत की बात यह है कि मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा इसकी असल तारीख और मेमारों के बारे में मुत्तफिक नहीं है। कुछ का ख्याल है कि यह किला सासानी दौर का है, कुछ इसे यूनानी तर्ज तामीर से मुशाबे समझते हैं, जबकि बास के मुताबिक 836 हिजरी में अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा ने इसे तामीर करवाया। दीगर का मानना है कि तालपुर हुक्मरानों ने 1812 में इसे बनाया
और बाज उसे रूमी दौर के निशानी भी समझते हैं। किले में रहने वाला गबोल खानदान दावा करता है कि उनके आबाओ अजदाद यहाँ 7 नस्लों से आबाद हैं और किला 2000 साल कदीम है। रानी कोट दुनिया के बड़े किलों में शुमार होता है। इसकी दीवार तकरीबन 30 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है और फसील के अंदर एक गांव भी आबाद है। किले के अंदर 2 मजीद किले मौजूद हैं और यहाँ डायनासोर्स के फॉसिल्स भी दरियाफ्त हुए हैं। पहाड़ों पर कदीम तहरीरें भी नक्श हैं जो इस किले की कदामत पर रोशनी डालती हैं और जाहिर करती हैं कि यह किला तालपुर दौर से पहले भी मौजूद था। रानी कोट कुदरती हुस्न से मालामाल है। संगलाख पहाड़, बहते झरने और लहलहाते खेत इसे एक सहर अंगेज मुकाम बनाते हैं। तारीख में इसे रानी का कोट, रनी कोट और मोहन कोट के नामों से याद किया जाता है। यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार देकर कदीम आसार की फहरिस्त में शामिल किया है, लेकिन इसकी असल तारीख आज भी एक मुअम्मा है। 1831 में बरतानवी सयाह अलेक्जेंडर ने जब यहाँ का दौरा किया तो दुनिया को इस तवील दीवार की अजमत का अंदाजा हुआ। वादिय सिंध की तहजीब ने हजारों साल पहले पक्की ईंटों से घरों की तामीर का आगाज किया था और मोइंजोदड़ो जैसे मुकामात से मिलने वाले आसार कदीमा इस बात के गवाह हैं कि सिंध के कदीम बाशिंदे तामीराती फन में माहिर थे। रानी कोट किला इसी तहजीब और फन तामीर का जिंदा सबूत है। ये किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि माजी की तहजीब है, फन और इंसानी मेहनत का एक अजीम शाहकार है जो आज भी दुनिया की तवज्जो का मुंतजिर है। जरूरी है कि इस साल तारीखी विरसे की हिफाजत की जाए और इस पर मजीद तहकीक की जाए ताकि उसे आने वाली नस्लों तक महफूज रखा जा सके। तो आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, ये सिंध का इलाका था कोहिस्तान जिसमें वाक़ई अज़ीमुश्शान किला रानी कोट, इसकी सकाफत आपने देखी, इसकी तारीख़ आपने देखी और इसकी आर्किटेक्चर देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतना पुराना आर्किटेक्चर अभी तक के मौजूद है। बिल्कुल, आपको मैंने बताया था ना कि ये नया सेगमेंट हमने बनाया है खास तौर पर जेनजी के लिए, और जेनजी को तो ये चीज़ें नहीं पता ना, तो हम बताएंगे कि रानी कोट क्या है, शेखुपुरा क्यों नाम रखा गया, मोइंजोदड़ो क्या है, ये तमाम चीज़ें। और आने वाले जो अदवार है ना, आने वाले जो दिन है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लान की हैं। ये ऐसे नहीं कि एक दिन में बन जाती हैं, इसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, टीम बैठती है, वो रिसर्च वर्क करती है, फिर उसके बाद बनाती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। उसके ऊपर वॉइस ओवर होती है, कभी इनकी वॉइस ओवर होती है, कभी मेरी वॉइस ओवर होती है। तो ये सिर्फ आपके लिए, जेनजी के लिए काम हो रहा है कि जेनजी को थोड़ा सा घर बैठे बैठे नॉलेज मिल जाए, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब ये अपलोडिंग होती है तो उससे आप शेयरिंग करते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है। इसी के साथ एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आज क्या डिस्कस करने वाले हैं अफशीन? हम लोग आज नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताएंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जब तक कि आप हमारे साथ रहिए।